नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे त्योहार की यात्रा पर निकलेंगे जो भाई बहन के अटूट बंधन का प्रतीक है। एक ऐसा त्योहार जो प्यार, रक्षा और त्याग की अमर कहानियों को समेटे हुए है। जी हाँ, आज हम जानेंगे रक्षाबंधन की कुछ खास पौराणिक कहानियां। हर साल सावन महीने की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला ये त्योहार सदियों से हमारे दिलों में अपनी एक खास जगह बनाए हुए है। लेकिन क्या आप जानते हैं इस त्योहार से जुड़ी वो पौराणिक कहानियां जिनकी वजह से ये दिन इतना खास बन जाता है? ये कहानियां हमें इस त्योहार का महत्व और उसकी गहराई को समझने में मदद करेंगी। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम रक्षाबंधन की कुछ ऐसी ही कहानियों में डुबकी लगाते हैं जो इस पावन बंधन को और भी अनोखा बनाती हैं। महाभारत काल की ये कहानी तो हम सभी ने सुनी होगी। एक समय की बात है जब श्री कृष्ण ने शिशुपाल को मार दिया था। सुदर्शन चक्र से उनकी उंगली कट गई। द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर उनकी उंगली पर बांध दिया। श्री कृष्ण ने वचन दिया कि वे हमेशा उनकी रक्षा करेंगे। यही वचन द्रौपदी के लिए ढाल बना। श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से द्रौपदी की लाज बचाई। उन्होंने द्रौपदी की साड़ी को अनंत बना दिया। यह कहानी रक्षाबंधन के पवित्र बंधन की गहराई को दर्शाती है। यह कथा हमें विष्णु पुराण में पढ़ने को मिलती है। एक बार देवराज इंद्र और असुरों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ था। युद्ध लंबा खिंचता देख इंद्र की पत्नी इंद्राणी बहुत चिंतित हो गई। अपने पति की सुरक्षा के लिए उन्होंने एक रेशमी धागा लिया और उसमें अपनी आस्था और प्रार्थनाओं का संचार किया। इस पवित्र धागे को उन्होंने इंद्र की कलाई पर बांध दिया। माना जाता है कि इस रक्षा सूत्र में इंद्राणी की शक्ति और प्यार था जिसने इंद्र को युद्ध में जीत दिलाई। रक्षा सूत्र के प्रभाव से इंद्र ने असुरों को हरा दिया। यह कहानी हमें बताती है कि रक्षाबंधन सिर्फ भाई बहन तक ही सीमित नहीं है। यह त्योहार रिश्तों की पवित्रता और उनके प्रति समर्पण का प्रतीक है। यह हमें सिखाती है कि सच्चे मन से की गई रक्षा की कामना कभी खाली नहीं जाती। चैप्टर 3। यह कहानी मध्यकालीन भारत के इतिहास से जुड़ी है, जहां राजपूताना की वीरता और मुगल बादशाह की नेकनियति का संगम मिलता है। मेवाड़ की रानी कर्णावती गुजरात के बहादुर शाह के आक्रमण से अपने राज्य को बचाने के लिए संघर्ष कर रही थी। उन्होंने मुगल बादशाह हुमायूं को मदद के लिए एक राखी भेजी। हुमायूं ने राखी का मान रखते हुए रानी कर्णावती को अपनी बहन मान लिया। हालांकि हुमायूं किसी और युद्ध में व्यस्त थे, लेकिन बाद में उन्होंने मेवाड़ को आजाद करवाया। यह कहानी रक्षाबंधन के दायरे को विस्तृत करती है। चैप्टर 4। मृत्यु के देवता यमराज और यमुना नदी के रूप में पूजी जाने वाली यमुना जी भाई बहन थे। एक बार यमुना जी ने अपने भाई यमराज को अपने घर खाने पर बुलाया। यमराज, जो अपने कामों के कारण कभी किसी से मिलने नहीं जाते थे, उन्होंने अपनी बहन के प्यार के आगे झुकते हुए उनके निमंत्रण को स्वीकार किया। यमुना जी ने बड़े प्यार और आदर से अपने भाई का स्वागत सत्कार किया और खाना खिलाया। खाना खाने के बाद यमुना जी ने अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधा और उनके लंबे जीवन की कामना की। यमराज अपनी बहन के स्नेह से बहुत खुश हुए और उन्हें वरदान दिया कि जो भी भाई सावन पूर्णिमा के दिन अपनी बहन से राखी बंधवाएगा, उसे लंबी उम्र और रक्षा का आशीर्वाद मिलेगा। यह कहानी रक्षाबंधन से जुड़ी एक और मान्यता को दर्शाती है। कहा जाता है कि तभी से रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाने लगा और भाई बहन के स्नेह को अमरता मिली। चैप्टर 5। संतोषी माता की कथा भी रक्षाबंधन के त्योहार से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि एक बार भगवान गणेश के दोनों बेटे शुभ और लाभ अपने पिता से बहन की कामना करने लगे। वे दूसरे देवताओं के बच्चों को राखी बांधते देख जलते थे और खुद भी बहन चाहते थे। बेटों के आग्रह पर भगवान गणेश ने माता पार्वती से प्रार्थना की। माता पार्वती ने गणेश जी की इच्छा पूरी की और संतोषी माता को अपनी बेटी के रूप में प्रकट किया। इस तरह शुभ और लाभ की इच्छा पूरी हुई और उन्होंने संतोषी माता को राखी बांधकर उनकी रक्षा का वचन दिया। यह कहानी रक्षाबंधन के त्योहार के पावन पर्व पर बहन के महत्व को दर्शाती है। पूत्रों तो दोस्तों, ये थी रक्षाबंधन की कुछ प्रमुख पौराणिक कहानियां। हर कहानी अपने आप में अनोखी है और रक्षाबंधन के त्योहार को और भी खास बनाती है। ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि यह त्योहार सिर्फ एक रस्म नहीं है, बल्कि प्यार, समर्पण और रक्षा के पवित्र बंधन का प्रतीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमारी आने वाली सभी वीडियोस को देख सकें। धन्यवाद।